प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? क्या कहीं लिखा हुआ है कोई नाउजुबिल्लाह आसमानी कोई तूफानी बात है कि यही मुर्दा खाने से चलते फिरते खड़े होने बैठ नहीं सकते, वो उन्हीं लीडरों को लाएं, बार बार मुल्क से भेजें, फिर वापस लाएं, फिर सिस्टम अलाउ कर दे, एक को अंदर डाल दे, दूसरे को बुला ले, दूसरे को खड़ा कर दे, तीसरे को बुला दे. ये क्या ड्रामा है? देयर यू सेड इट, सिस्टम अलाउ कर दे. सिस्टम इज कोलैप्स्ड, देयर इज नो सिस्टम इन पाकिस्तान. क्या नवाज शरीफ साहब को वापस आने की ऑफिशियल इजाजत दी गई है? भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्लेटलेट्स वक्त जरूरत नहीं से चले गए. हमारी गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया, दो खास खास मिलकर उनको भिजवाने में. तो उसमें मैं तो बार बार कहता हूं ना, सियासतदान, ये जलालत, ये गंदगी जो है, ये इन्हीं 13 पार्टियों की वजह से. किसने पाकिस्तान को 13 पार्टियों ने आज तक दिया है? आई एम नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मैं अगेंस्ट हूं इन पार्टियों के खिलाफ, इन लीडर्स के खिलाफ. खुदारा अगर कौम को अपने बच्चे मरवाने, रोटी से महरूम रहना है, स्कूलों में बच्चे नहीं भेजने, ढक्कर के ढक्कर खुलने में मरना है और अपनी खालें उतरवानी और डकैतियां करवानी और गले कटवाने, तो फिर एक जमहूरियत का मजा ले ले, फिर बिरयानी की प्लेट में वोट दे दे. अच्छा, अब फिर मुझे बताया, आपको नवाज शरीफ वापस आते दिख रहे हैं 21 अक्टूबर को? देखिए जी, आई वुड स्टिल से कि उनकी उम्र तो अब रही नहीं हनी ट्रैप की, बट ये अवामी स्वीट ट्रैप है. इफ ही वांट्स टू टेक अ चांस, लेट्स सी. So it looks like he'll take a chance. Looks like I would still give it 50%. It's still not sure, आप कहते हैं. It's not sure. और आते ही मीनार पाकिस्तान पहुंच मीनार पाकिस्तान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था. जो उनकी बेटी है मरियम नवाज साहिबा, वो जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, मतलब गुलामी लीडरों की करें पर उनकी नालायक औलादों की भी करें, वो 5 लाख लोग लाने का दावा कर रही हैं. उनकी अपनी जलसे के अंदर 500 आदमी नहीं है. वो ऐप बनाई है उन लोगों ने, ऐप बनाई है एक मुस्लिम लीग ने, इंश्योर करेंगे रजिस्टर करके कि लोग उस ऐप से तो अपग्रेडेशन हुई है उनके सॉफ्टवेयर की, तो वो उस ऐप को देखते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं. अवाम तो नहीं आ रही. लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट. इस बार बहुत सारी चीजें जो हैं, एक तो अवाम को इस बार डिसाइड करना है कि अगर अपने बच्चे मरवाने, भूखे नंगे रहना है, रोटी की लाले पड़े रहने हैं, किराया नहीं दे सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते, इन सब ने खाया. ये जो बिजली आज आप कह रहे हैं, ये 62 रुपए की बिजली मेरे बाप ने नहीं बनाई हुई बहन. इन्होंने डॉलर्स में, जिस मुल्क की डीवैल्यूएशन हो, जो हर जगह मांग रहा हो पैसा, डॉलर्स में आपने की सारी जिंदगी इनको रिश्वतें मिलती रहेंगी. और आप सर्दियों में 30-44 हजार में से 14 हजार इस्तेमाल करेंगे, 30 हजार की फिर पेमेंट करेंगे. ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. 16 महीने की परफॉर्मेंस आप देख लें. कर लेते थे साहब, जिनके बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं आज, क्यों नहीं एहतसाब किया? 16 महीने में कर्जे चढ़ाए, 16 महीने में अपने टेलर मेड केसेस माफ कराए. ये क्या मुल्क है? इदारे ने माइंड किया था जब इनने बाजवा साहब और फैज साहब? मुझे नहीं पता. माइंड करता है यूजुअली अपने? मुझे नहीं पता. मैं सॉफ्टवेयर अपडेट तो आपने कहा ना. देखिए, आप उसके 500 मायने ले लें. आई एम श्योर आप भी इंटेलिजेंट है कि आपको पता है मायने, तो बस आपको, मैंने तो उस वक्त भी कहा था. क्योंकि वो तो अभी भी नारा उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं. देखिए जी, अभी तो नून में से शीन भी नजर आ रही है. ये बहुत देर से आ रही है. नहीं, मैं बताया तो आपको. देखें, एक तरफ नासिर भट्ट साहब है, एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब खड़े हैं, एक तरफ मेरी बहन मरीम औरंगजेब साहब है, दूसरी तरफ मेरी बहन उस्मा बुखारी साहबा खड़ी हैं, खाकान अब्बासी साहब एक तरफ खड़े हैं. ठीक है, और कितने ग्रुप्स में आपको बताऊं, ख्वाजा आसिफ साहब एक तरफ खड़े हैं, मरियम नवाज साहब एक तरफ खड़ी है. इनके अंदर ही फूट है. इस फूट से बाहर निकलेंगे तो जिंदगी कुछ कर सकेंगे ना. तो चीजें सिर्फ पाकिस्तान को यह जरूर उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरीके से चीफ और चीफ जस्टिस साहब कानूनी चीजें लेके चल रहे हैं, दे आर टू हीरोज. ये अगर ये नहीं, इस पे कुछ सही हुआ तो फिर पाकिस्तान का. मैं आपके आऊंगी कि जिस तरह लेके चल रहे हैं, बिकॉज एक दो उस पे सवाल है, मगर आप ज्यादा चांसेस किसके देख रहे हैं अगला वजीर आजम बनने के? छोटे भाई के, बड़े भाई के? हाफ एंड हाफ शायद हो. छोटे भाई के तो अभी तक तो आसार, अगर बहुत मजबूरी हुई तो, और फिर एक फेज में बांटेंगे. इंटरवल के बाद कोई और होगा, इंटरवल से पहले कोई होगा. और जरदारी साहब कितने पानी में? अभी तो इनका पानी नहीं है. टफ टाइम्स इस मुल्क के अंदर क्या है? कभी हुआ आपने देखा है टफ टाइम्स? साबिक वजीर आजम की जिंदगी को खतरा है, उनकी अहलिया कह रही हैं, बुशरा बीबी, कि उनको जहर दे के मारने की कोशिश की जा सकती है. एक तो देखें, मुनासिब नहीं है कि मैं खान साहब की बेगम के ऊपर कोई कमेंट करूं, लेकिन खतरे पे बात कर ले. खतरा है? देखिए, खतरा तो मैं बाप के का शो से सही चल के निकलूंगा, नहीं निकलूंगा तो अल्लाह की जात को पता है. जो अल्लाह की चीजें वो अल्लाह पे छोड़ दें. ये जिन भूत और मौकिल यहां तक हमें इनको ले आए, बस कर दें तबाही, बस कर दें ये तबाही. एक पूरी पार्टी तबाह हो गई इन
जिन भूतें और मोक्कलों के ड्रामों के अंदर हुआ जीरो। अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात ही करेगी। माथा अल्लाह के आगे टेके, मज़ारों पे टेके ना, मज़ारों पे आप फातिहा कर सकते हैं, टेक नहीं सकते अपना माथा। इट्स वेरी सिंपल, बड़ी क्लैरिटी है। तबाह कर दिया है इमरान खान साहब को इनके मशवरे देने वाले खास और जिन भूतों वाले लोगों ने। हम जैसे लोग जो नॉन पॉलिटिकल थे, इनएक्सपीरियंस थे, गलती कर सकते थे, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। पूरी कौम को मायूस किया है और वो काम कर बैठे हैं जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर इमरान खान ने इतना बड़ा तबाही का काम किया है कि फौज की तनसीबात पे किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और शौदा की है, कोई माफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ, एक्टिंग आर्मी चीफ को हाईजैक करवाकर इंडिया जहाज उतरवाने की कोशिश की और एक जनरल को घर बुलाकर अपना पंजाब पुलिस समझ के अपने प्लास्टिक के मेडल लगाने की कोशिश की। तो दोनों में फर्क क्या है? और ईंट से ईंट बजाने वालों में फर्क क्या है? एएनपी की बात क्या है? मौलाना साहब की बातें लोग कैसे भूल गए? क्या पाकिस्तान में सब भूल गए? सब भूल गए? सब फरिश्ते हैं, ये सारे नेक हैं। इन सब को लाइन से डाले अंदर। जमहूरी लोगों में जमहूरी लोग अच्छे लाए, लोग कंधे पे चढ़ा के चले गए। इन 13 जमा 18 पार्टियों की 18 लीडरों का एहतसाब आप करें, इनको जेल में डालें, आप देखें पाकिस्तान उसी दिन से तरक्की करेगा। अगर यह हुकूमत आई, पेट्रोल 400 रुपए का होगा, 350 रुपए से ऊपर डॉलर होगा। लिख के रख लें आज आप। अगर आप पटरी पे लाके इनके हवाले वापस करें जिनको आपने बार बार आजमाया है, तो फिर वी हैड इट। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हर इंतहा तक जाएंगे रियासत को बचाने के लिए और रियासत के हक में खड़े होंगे। एब्सोल्यूट एवरी लिमिट। देयर इज नो डाउट। अगर ये सब खतराएं, ये पुराने खिलाड़ी सब खतराएं, इसकी तशरीह ये भी हो सकती है कि नहीं आने देना, फिर क्यों बेड़ागर्क करना है मुल्क? देखिए जी, फिर आप ही क्रिटिसाइज करते हैं, जमहूरियत का जनाजा आप उठा लेते हैं, फिर आप डेमोक्रेटिक बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर वेस्ट आ जाता है, टॉक शो शुरू होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आवाम बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे।